नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। कैसे चल रही है आप लोगों की प्रिपरेशन। आई होप सब अच्छा होगा। सो बच्चों, आज हम करने वाले हैं इंग्लिश का पेपर 2 का सेक्शन सी सॉल्यूशन। ठीक है, पेपर 2 का ए बी अपलोडेड है। अब सेक्शन सी कर रहे हैं हम लोग। पूरा ग्रामर बेस्ड सेक्शन है ये। तो आइए शुरू करते हैं हम लोग बिना कोई टाइम वेस्ट किए कि सेक्शन सी क्या कह रहा है। अब सेक्शन सी में क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन, रेक्टिफाई द एरर्स इन द गिवन पैसेज। ठीक है, तो पूरे पैसेज में कुछ एरर दिया हुआ है तो वो हमें रेक्टिफाई करना है। तो आइए, अब सबसे पहले क्या आ रहा है यहाँ पे, इन्होंने एग्जाम्पल दिया हुआ है लोमो बट यू कुड सी। ठीक है, तो यहाँ पे इन्होंने कुड का क्या कर लिया है, कैन कर लिया है, तो ये करेक्शन है। अब देखो बच्चों, ऐसे एरर्स निकालने के लिए आपको क्या होता है ना कि आपको टेक्स्ट बुक का ही कोई ना कोई पैसेज जो है वो इस तरीके से दिया जाता है। तो अब आपको थोड़ा सा रीडिंग हैबिट डालना होगा, यहाँ है तो बहुत अच्छी बात है, जिसमें तो आपको पता चले कि ये चैप्टर कौन सा है और वो किस टेंस में लिखा गया था। ठीक है ना, जैसे कि ये जो है ये चैप्टर प्रपोजल का है। अब प्रपोजल वाले चैप्टर जो है वो पूरा का पूरा प्रेजेंट टेंस में है। ठीक है, तो इसके लिए अगर ये पता हो तो हम लोग आसानी से चेंजेस कर सकते हैं। तो आइए, कोई नहीं, पहले ये वाला पैराग्राफ जो उठाया है वो कर लेते हैं हम लोग। सो बट यू कुड सी विथ द डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, अब हमें विथ नहीं आएगा। ठीक है, तो विथ के यहाँ पे एरर में क्या आ जाएगा, फ्रॉम डॉक्यूमेंट्स के यहाँ पर फ्रॉम द डॉक्यूमेंट्स, विद द डॉक्यूमेंट्स नहीं है। ठीक है, फ्रॉम द डॉक्यूमेंट्स। ऑनरेबल नतालिया स्टेपनोवा, ऑनरेबल नहीं आता है, ऑनर्ड आता है। ठीक है, ऑनरेबल तो हम किसी को जब इनवाइट करते हैं तब बोलते हैं। तो यहाँ पे जो ऑनरेबल है उसको हम करेक्ट कर रहे हैं किसके अंदर, ऑनर्ड के अंदर। ओके, ऑनर्ड। ऑक्सन मीडोज इट वॉज ट्रू। अब मैंने आपको अब भी जस्ट बता दिया कि ये पूरा चैप्टर जो प्रेजेंट टेंस में है। ठीक है, तो बट ऑब्वियसली वॉज जो होगा वो रिप्लेस हो जाएगा इज के साथ। ओके, नाउ वर द वंस द सब्जेक्ट ऑफ डिस्प्यूट। वर द वंस, अब यहाँ पे वंस ये चीज़ गलत है। ठीक है, ये वंस नहीं है, वो कैसे बोलते हैं ना, एक समय की बात है। ओके, वंस वो वाला आएगा, ये वाला वंस नहीं है। तो इसके लिए ये हो गया करेक्शन हमारा। ओके, एंड नाउ एवरीबडी नोज, एंड नहीं। ठीक है, पर अब सबको पता है, इसका स्टेटमेंट ऐसा था। ठीक है, पर अब सबको पता है, पर मतलब क्या होता है, बट। ठीक है, तो यहाँ पे एंड को रिमूव करके हमें क्या लिखना है यहाँ पर, बट नाउ एवरीबडी नोज। ठीक है, पर अब सबको पता है दैट दे आर माई। अब आपको खुद को पता होगा, देखो सेंटेंस है, बट दे आर माई। अब दे आर माई तो कैसा लग रहा है ना, बट दे आर माइन। ठीक है, दैट दे आर माइन, तो ये माई जो है वो रिप्लेस कर रहे हैं हम लोग माइंड के साथ। ठीक है बच्चों, क्लियर हुआ। चलिए आगे शुरू करते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द आर्टिकल्स, कंजक्शन, प्रीपोजिशन। ओके, वो सब कुछ है। तो आइए शुरू कर लेते हैं हम लोग। क्या है यहाँ पर, अब मैं यहाँ पे आंसर्स लिखती जाऊँगी नंबर वाइज। ओके, सो 29 dash she had enough money saved and her next problem was dash to slip the dash the house without her mother's knowledge। mother's knowledge वाला चैप्टर आपको याद होगा, वो मैडम राइड्स द बस वाला चैप्टर है ना, ये वाली वाला। ठीक है, तो ये जो एक्सट्रैक्ट है वो वहाँ से उन्होंने लिया है। तो अब क्या हो सकता है, डैश शी हैड इनफ मनी सेव्ड। ठीक है, अब उसके पास पैसे तो सेव हो गए, इसका मतलब यहाँ पे क्या आ सकता है, आफ्टर आ सकता है। ठीक है, स्टेटमेंट देखते जाओ। आफ्टर शी हैड इनफ मनी सेव्ड हर नेक्स्ट प्रॉब्लम वॉज। अब उसकी दूसरी प्रॉब्लम क्या दी कि कैसे मुझे घर से निकलना है ना। अब कैसे मतलब कि हाउ, तो 30 में क्या हो जाएगा, हाउ, हाउ टू स्लिप। ठीक है, अब घर से निकलना है मतलब घर के बाहर जाना है, सो आउट ऑफ हाउस। विदाउट हर मदर्स नॉलेज, मम्मी को पता नहीं चलना चाहिए, बट शी मैनेज्ड दिस। ठीक है, फिर भी ये मैनेज कर चुकी, डैश विदाउट मच डिफिकल्टी। ओके, तो क्या होगा, शी मैनेज दिस विदाउट टू मच डिफिकल्टी। ठीक है, ज़्यादा उसको तकलीफ नहीं हो, उसने ये चीज़ मैनेज कर लिया। कैसे मैनेज किया, एवरी डे आफ्टर लंच हर मदर वुड नैप। ठीक है, अब खाना खाने के बाद उनकी मम्मी जो है वो थोड़ा सा आराम करने जाती है। वुड नैप डैश अबाउट 1 to 4। अब बेसिकली ये कुछ टाइमिंग की बात है। ठीक है, तो हम बोलते हैं ना 3 से 4 बजे तक मैं सो जाती हूँ, 3 से 4 बजे तक, तो
फ्रॉम अबाउट 1 to 4 और सो, ठीक है, मतलब 1 से 4 या उससे थोड़ा सा ज़्यादा टाइम भी उनकी मम्मी सो जाती है, इसके लिए वो उसको डिफ़िकल्टी नहीं हुई। ओके, तो पूरा रीड कर लेते हैं हम लोग। आफ्टर शी हैड इनफ मनी सेव्ड, हर नेक्स्ट प्रॉब्लम वॉज हाउ टू स्लिप out of the house without her mother's knowledge, but she managed this without too much difficulty. Every day after lunch, her mother would nap from about 1 to 4 or so. बन गया ना स्टेटमेंट अच्छे से? चलो गुड। अब हम करते हैं नेक्स्ट, ठीक है। अब ये क्वेश्चन क्या है यहाँ पर? नाउ दिस वन इज पंक्चुएट द फॉलोइंग पैसेज। पंक्चुएशन है, ओके। अब पंक्चुएशन किस तरीके से है? देखो, ये वाला पंक्चुएशन मुझे काफ़ी इजी लगा। डू यू थिंक मिस मैसन विल अनाउंस द विनर्स टुडे? आस्क्ड पैगी। ठीक है, अब आस्क्ड आ गया तो तुम समझ सकते हो कि इंट्रोगेशन जाने वाला है, ठीक है, तो क्वेश्चन मार्क तो आएगा। अब पैगी पूछ रही है, ओके, पूछ रही है, इसका मतलब कि इन्वर्टेड कॉमास के साथ शुरू होना चाहिए, ओके। तो ये रहा इन्वर्टेड कॉमा। डू यू थिंक मिस मैसन विल अनाउंस द विनर्स टुडे? क्वेश्चन मार्क, इन्वर्टेड कॉमा, क्लोज्ड, आस्क्ड पैगी, सिंपल। और साथ में क्या आ जाएगा? फुल स्टॉप। ओके, ये सब चीज़ें ध्यान देनी ना, तभी तो इंग्लिश कहते हैं हम लोग इसको। फाइन। सो यहाँ पे इतना क्लियर हो गया, पंक्चुएशन मार्क्स है ना, इजी वाला था। आइए अब करते हैं हम लोग 39 क्वेश्चन। अब 39 क्या कह रहा है, आइए देख लेते हैं। अब इसको करते हैं हम लोग 39 क्वेश्चन। अब 39 क्वेश्चन जो है वो कह रहा है कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू द इनडायरेक्ट स्पीच। ओके, अब क्या कह रहा है? नतालिया, आई हैव नोटिस दैट दोज हंटर्स आर्ग्यू मोस्ट हु नो लीस्ट। ठीक है, तो अब ये जो है वो अगेन पैराग्राफ दिया हुआ है आपको, प्रपोजल का ही है। तो अब यहाँ पे जो पहला स्टेटमेंट है, देखो बच्चों, इनडायरेक्ट स्पीच के अंदर इसमें हमें एक्चुअली कन्वर्ट करना है प्रेजेंट टेंस को पास्ट टेंस के अंदर। बहुत सिंपल सा है, क्योंकि ये वाला जो है प्रपोजल का है वो पूरा का पूरा प्रेजेंट टेंस में दिया हुआ है, ठीक है। तो इसके लिए हमें इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा पास्ट टेंस में, और उसके साथ साथ कॉमा, इन्वर्टेड कॉमास जो भी है वो अपन को हटाना है। तो जो पहला स्टेटमेंट है वो क्या कह रहा है यहाँ पे? नतालिया, आई हैव नोटिस दैट दोज हंटर्स आर्ग्यू मोस्ट हु नो लीस्ट। तो ये कैसे बनेगा? नतालिया कह रही है ना ये, ठीक है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? एक सेकंड, मैं थोड़ा ब्राइट कलर का ले लूँ। ओके, सो Natalia said that she, अब क्या कर रही है वो? नोटिस कर रही है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? that she had, अब हैव का क्या हो गया? हैड, यहाँ पे हैव है ना, ठीक है, इसका हैड हो गया। हैड नोटिस्ड दैट दोज हंटर्स, कंप्लीट स्टेटमेंट सेम आ जाएगा। दोज हंटर्स, अब पास्ट टेंस में करना है, इसलिए आर्ग्यू क्या हो गया? आर्ग्यूड, आर्ग्यूड मोस्ट, यहाँ द मोस्ट। हु, अब नो का क्या हो जाएगा? न्यू, हु न्यू द लीस्ट, मतलब जिसके पास नॉलेज कम होता है ना, वही लोग ज़्यादा आर्ग्यू करते हैं, ठीक है। ओके, अब इस पे जो लोमो है, लोमो, ओके, वो क्या रिप्लाई कर रहा है? मैडम प्लीज़ बी साइलेंट, माई हार्ट इज़ गोइंग टू पीसीज, शट अप। ओके, तो अब यहाँ पे जो है वो देखा जाए तो चिल्ला रहा है ना कि चुप रहो, ठीक है। तो क्या कैसा स्टेटमेंट आ जाएगा यहाँ पे? लोमो येल्ड, ठीक है, चिल्लाना मतलब येल्ड। ओके, किस पे? एट द मैडम, ठीक है, मैडम पे वो थोड़ा शाउट कर रहा है। क्या कह रहा है? टू प्लीज़ बी साइलेंट, ठीक है। अब शाउट भी कर रहा है बट कैसे? रिक्वेस्ट के तौर पे ना। तो क्या कह रहा है? प्लीज़ कर रहा है, रिक्वेस्ट कर रहा है। सो टू प्लीज़ बी साइलेंट एंड टू शट अप एज हिज हार्ट, अब इसका क्या हो जाएगा? वॉज, ओके, वॉज गोइंग टू पीसेस। डन? आगे समझने बच्चों इजीली? चलो, तो यहाँ पे हमारा कंप्लीट होता है इनडायरेक्ट डायरेक्ट स्पीच। चलिए, तो आगे शुरू करते हैं हम लोग। नाउ डू एज डायरेक्टेड,
ओके, तो अब डू एज डायरेक्टेड में क्या है आइए देख लेते हैं. ओके, नाउ इनसाइड द क्लाउड्स एवरीथिंग वॉज सडनली ब्लैक. एड अ क्वेश्चन टैग. अब क्वेश्चन टैग तो बड़ा आसान होता है, क्या बोलते हो. ठीक है, क्वेश्चन टैग में क्या होता है, जो भी वर्ब है उसी को उठा के यहाँ पे नॉट है तो लगाना है तो नहीं लगाना, और नहीं है तो लगा देना है. तो यहाँ पे वॉज है, ठीक है, तो इसके लिए क्या हो जाएगा, वॉज. अब नॉट नहीं है ना तो वॉजंट. सिंपल, ठीक है, कुछ करना ही नहीं है. चलिए अब आता है 41. 41 नंबर क्या कह रहा है यहाँ पर, आई रॉट 3 पेजेस मिस्टर कीजिंग हैड असाइंड मी. ठीक है, अब 41 बहुत ध्यान से देखना बच्चों. आई रॉट 3 पेजेस. अब यहाँ पे ना बच्चों आपको दो टाइप के स्टेटमेंट नज़र आ रहे होंगे. कैसे दो टाइप के स्टेटमेंट, देखो बच्चों, एक तो यहाँ पे पास्ट टेंस वाला दिया हुआ है, ओके, सिंपल पास्ट टेंस, और फिर यहाँ पे हैड असाइंड मतलब कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस दिया हुआ है ना. तो अब आपको ये स्टेटमेंट ना दो भाग में दिया हुआ है. तो अगर आप देखो आई रॉट द 3 पेजेस, ठीक है, ये एक पैरा हो गया, मतलब एक स्टेटमेंट क्लियर हो रहा है. मिस्टर कीजिंग हैड असाइन मी, तो मैंने वो 3 पेज लिख दिए जो मिस्टर कीजिंग ने मुझे कहे थे. ठीक है, तो अब ना इस पूरे स्टेटमेंट को हमें एक ही ट्रांसफॉर्मेशन में मतलब पैसे में कन्वर्ट करना है. तो कैसे लिखेंगे हम लोग यहाँ पर, अब यहाँ पे हम लोग पहले ना पता है कि हमें पैसिव में सब्जेक्ट जो होता है, ठीक है, उसको ऑब्जेक्ट बनाना होता है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना होता है. तो ये रहा, एक तो 3 पेजेस मेरा ऑब्जेक्ट है और दूसरा आई मतलब मी, ये मेरे को दो ऑब्जेक्ट नज़र आ रहे हैं. तो मैं कैसे लिखूँगी यहाँ पे, द 3 पेजेस, ओके, आई. तो देखो दोनों ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की जगह पे आ गए. ठीक है, अब हैड असाइंड है, और अगर मुझे कन्वर्ट करना होगा तो हमें पता है हैड के साथ क्या लगाना होता है, बीन. तो क्या हो जाएगा, हैड बीन असाइंड. अब किसने असाइन किया था, मिस्टर कीजिंग ने, बाय मिस्टर कीजिंग. ठीक है, अब ये ख़त्म हो गया. अब यहाँ पे आपके पास ये बच गया है, ठीक है, आई रॉट, ये से इतना बच गया है. अब यहाँ पे क्या होगा, हम लोगों को पास्ट टेंस है तो यहाँ पे वॉज या वर लगाना होगा. तो यहाँ पे 3 पेजेस हैं मतलब प्लूरल है, तो इसके लिए क्या लगा दूंगी मैं, वर. और ये क्या हो जाएगा, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, रिटर्न. किसने लिखा, मैंने लिखा ना भाई, ये आएगा ना. ओके, सो बाय मी. ओके बच्चों, इजी था. चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर. 42. ओके फाइन. अब 42 नंबर क्या कह रहा है, देखना पड़े ध्यान से. द फैक्ट वॉज टू हार्ड टू बिलीव. ठीक है, अब टू हटाना है. अब टू हटाने के लिए हम लोग सो दैट का यूज़ करते हैं. ठीक है, तो क्या होगा, द फैक्ट वॉज सो हार्ड. ठीक है, मतलब वो जो सच्चाई थी, ठीक है, वो इतनी ज़्यादा कठिन थी. दैट सो हार्ड दैट. अब फैक्ट मतलब लाइक ये तो कोई जगह कोई वो नहीं है ना, ये तो क्या बोलते हैं, फैक्ट मतलब कोई चीज़ है ना जिसका लाइक नॉन लिविंग थिंग. तो उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, इट यूज़ करेंगे. ठीक है, तो क्या हो जाएगा, दैट इट. अब वॉज है तो वॉज के साथ क्या लग जाता है यहाँ पे, कुड. अगर इज होता तो कैन लगा देती मैं. ठीक है, सो दैट इट कुड नॉट बी बिलीव्ड, कि इस पे यकीन ही नहीं हो रहा है. इट कुड नॉट बी बिलीव्ड. ठीक है बच्चों, चलो ना 43 नंबर यहाँ देख लेते हैं. बैंकिंग वॉज इंडीड अ प्रॉफिटेबल प्रोफेशन इन ओल्ड डेज. अच्छा, अब बैंकिंग नहीं है यहाँ पे, ठीक है, ये बेकिंग है. वो ब्रेड बनाने वाला था ना, गोवा वाला, ठीक है, वो है. तो अब क्या है, आपको इसको कन्वर्ट करना है एक्सक्लेमेटरी. तो अब देखो, अ आया, जब भी अ आता है ना तो हमेशा वॉट से, 99% ऐसा होगा कि जब भी अ आए ना, ठीक है, स्टेटमेंट तो वॉट से स्टार्ट करना. वॉट अ प्रॉफिटेबल. ठीक है, क्या हो जाएगा, वॉट अ प्रॉफिटेबल प्रोफेशन. स्पेलिंग मैंने गलत लिख दी. ठीक है, प्रोफेशन बेकिंग वॉज इन दोज डेज. ठीक है, इन दोज डेज. ठीक है, क्लियर हो गया.
चलो नाउ 44 नंबर। अब क्या है 44? द ऑपरेसर एंड ऑपरेस्ड अलाइक आर रॉब्ड ऑफ देयर ह्यूमैनिटी। ठीक है, अब क्या करना है, नॉट ओनली और बट ऑल्सो यूज़ करना है। अब इसका मतलब क्या है, ना कि ये बट ये भी, ठीक है, सिर्फ यही नहीं ये वाला भी। तो बट ऑब्वियसली नॉट ओनली स्टार्टिंग में आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, नॉट ओनली द ऑपरेसर, सिर्फ ऑपरेसर ही नहीं, बट ऑल्सो द ऑपरेस्ड, but also the oppressed are robbed of their humanity। ठीक है बच्चों, सो यहाँ पे हमने सेक्शन सी जो है वो कंप्लीट कर लिया। आई होप आपको समझ में आ चुका होगा। आई ट्राइड कि मैं इजी तरीके से शॉर्ट जहाँ पे जो ज़रूरत पड़ती है टिप एंड ट्रिक की मैं आपको बता के वो चीज़ करूँ। तो चलो बच्चों चलते हैं हम लोग अब नेक्स्ट लेक्चर में हम मिलेंगे आपसे सेक्शन डी के साथ। सेक्शन सी तक अच्छे से स्टडी कर लीजिएगा, और बाकी सारे भी जो पेपर्स हैं सब्जेक्ट साइंस मैथ्स एसएस, उनके भी पेपर्स जो है वो अपलोड हो चुके हैं। आपको प्लेलिस्ट पूरे मिल जाएगी चैनल पे, तो आप जाके उसको देख लीजिएगा, और आपको आई एश्योर हूँ कि आपको बहुत ईजी रहेगा उन सब में से स्टडी करना। सो बच्चों कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताइएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल पे नए हैं तो, और अपने फ्रेंड्स को रिकमेंड कीजिएगा कि उनको भी हेल्प हो जाए और जल्दी जल्दी से वो पूरा सिलेबस फिनिश कर लें। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, कीप हार्ड वर्किंग बच्चा।